नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत, डॉलर में मजबूती से बन रहा है दबाव। एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे, वहीं शुक्रवार को गिरकर बंद हुए अमेरिकी बाजार। नवंबर एक्सपायरी के हफ्ते घरेलू बाजार में दिखेगा उतार चढ़ाव। कहां होगी सीरीज की एक्सपायरी, जानेंगे बुलेटिन में आगे। जीएसटी पर राज्यों के वित्तीय मंत्रियों की बैठक में दोहरे नियंत्रण पर नहीं बनी बात। अधिकार क्षेत्र पर मतभेद कायम, केंद्र और राज्य के अधिकारियों की बैठक आज। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार। रेल हादसे और नोटबंदी मुद्दे पर सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरने की तैयारी। और कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हुई। राहत ट्रेन से वाराणसी और पटना पहुंचाए गए दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के मुसाफिर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र एसजीएक्स दिखा रहा है कि फ्लैट ओपनिंग होगी। फ्राइडे के लेवल्स के आसपास ही शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए महज 10 पॉइंट की कमजोरी या नरमी के साथ शुरुआत होगी। दरअसल अक्रॉस ग्लोब थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड है। अमेरिका में शुक्रवार को नैस्डैक ने इंट्राडे यानी कि दिन के दौरान तो अब तक के सबसे उच्चतम स्तर छुए, लेकिन फाइनली वो मार्केट्स हल्के लाल निशान में बंद हुए। तो ट्रंप रैली के बाद शायद एक कंसोलिडेशन मोड में। यूरोप में भी हमने देखा हल्की नरमी थी और इसीलिए एशिया भी मिला जुला कामकाज करता हुआ। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। 8000 से 8150 का एक दायरा है, तो हमेशा की तरह का इस दायरे के नीचे खरीद लूं, ऊपर बेच दूं। अनिल से, और अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी होगी बातचीत, समझेंगे आज की रणनीति क्या होगी। लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट्स इंपॉर्टेंट है और आज बड़े दिनों बाद वापस जुड़ रहे हैं मेरे साथ नीरज बाजपेयी, हमारे ग्लोबल एक्सपर्ट भी हैं। नीरज जी, 2 हफ्ते छुट्टी कैसे रही, लौट के आए तो दुनिया तो बड़ी अस्त व्यस्त आपको नजर आ रही होगी। इस समय ग्लोबल संकेत कैसे हमारे लिए? जी बिल्कुल, ज्यादा ही दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन जो पूरे हफ्ते के दौरान अगर आप पूरे ग्लोबल मार्केट को देखें, जो समरी निकल के आ रही है कि अंडरटोन वीकनेस की है। चाहे आप यूरोपियन मार्केट देखें, अमेरिकी बाजार देखें या एशियाई बाजार देखें, तो वहां पे हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए। और अंडरटोन कमजोरी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब ये जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं फेड की बैठक के, तो 90% वो आंकड़ा पहुंच गया है जहां पे लोग मान रहे हैं कि रेट हाइक हो जाएगी। तो ये एक बाजार के लिए चिंता की बात है, इसलिए वहां पे थोड़ी से दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। दूसरा जो कच्चे तेल वाला मामला था वो एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, क्योंकि ओपेक की बैठक नजदीक आ रही है और रूस की तरफ से बाकायदा पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि वो प्रोडक्शन कट के लिए तैयार है। तो चूंकि नॉन ओपेक मेंबर है और बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है रूस, इसलिए वहां से भी एक संकेत क्रूड में मजबूती की तरफ देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो 2 फैक्टर है ये थोड़ा बाजार को सबड्यूड बना रहे हैं। और वैसे भी अब बाजार इस समय कंसोलिडेशन में है और जैसे जैसे ये इवेंट्स नजदीक आएंगे थोड़ी और वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। तो ग्लोबल संकेत भले ही आपको फ्लैटिश दिख रहे हो, लेकिन अंडरटोन कमजोरी का है। ओके, तो 30 नवंबर की ओपेक की बैठक यानी कि अगले हफ्ते बुधवार को बैठक होनी है। उससे पहले फिर से कच्चे तेल में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है, एक होप जाग रही है। दूसरी तरफ सबकी नजरें अब होंगी दिसंबर में, जो मेरे ख्याल से 13 और 14 दिसंबर को फेड की बैठक आने वाली है। तो वहां पे क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी, और जैसे जैसे वो दिन पास आ रहे हैं होप्स बढ़ती जा रही हैं। 90% अर्थशास्त्री मानते हैं अब कि शायद इस बैठक में ब्याज दरें बढ़ेंगी, और इसीलिए आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स वो आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। हर दिन जब भी हम अपडेट लेते हैं और भी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आता है, और इस समय भी 101 के कंफर्टेबली ऊपर डॉलर इंडेक्स कामकाज करता हुआ, यही दिक्कत की बात है। और इसीलिए ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, खासतौर पर इमर्जिंग मार्केट्स अटकते हुए आपको नजर आएंगे। जहां तक हमारे बाजारों की बात है, आपको याद होगा बीता हफ्ता भी काफी पेन वाला था, काफी प्रेशर देखने को मिला है। ऑफ रेट दबाव लगातार कंटिन्यू होता है इंडियन मार्केट्स में, और बीते हफ्ते शुक्रवार को तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि दिन भर बहुत अस्थिरता, वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। उछाल आते हैं, लेकिन हर उछाल पे बाजार में बिकवाली देखने को मिलती है। और फाइनली अगर आपने सेशन को मैप करने की कोशिश करी होगी तो पिछले 4-5 दिनों से हर दिन दिन के लोस के आसपास जाके इंडियन मार्केट्स बंद होते हैं। शुक्रवार को भी कुछ नहीं बदला, अस्थिरता थी, ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला, दिन के लोस पे क्लोज हुआ। निफ्टी दिन के हाई से तो मेरे ख्याल से 55-60 अंक के दबाव के साथ शुक्रवार को क्लोज हुआ है, एकदम फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है।
ओवरसोल्ड है इंडियन मार्केट्स, पर बाइंग का कन्विक्शन नहीं आ रहा है, जो मैं लगातार कह रहा हूं आपको। मुश्किल वक्त था क्योंकि एक वीकेंड फैक्टर भी था प्ले पे, तो इसीलिए भी शायद ऊपरी स्तरों से प्रेशर बनता हुआ नजर आया। लेकिन डॉलर इंडेक्स फ्राइडे को भी प्ले में था, खासतौर पर येलेन की जो टेस्टिमनी थी, येलेन मतलब यूएस फेडरल रिजर्व की जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो टेस्टिमनी हुई थी कांग्रेस के सामने, उसमें उन्होंने क्लियर कट संकेत दे दिए हैं कि ब्याज दरें अब शायद जल्द बनने का रास्ता खुल रहा है, तो शायद बाजार मान के चल रहा है दिसंबर में रेट हाइक होती हुई नजर आएगी। तो वो जो कमेंट्री थी वो भी इंपैक्ट कर रही थी। तो करेंसी स्टेबलाइज हो नहीं रही इंडिया की, जब तक करेंसी स्टेबलाइज ना हो, जब तक एफआई का सेलिंग एटलीस्ट प्रेशर खत्म ना हो, तब तक शायद वो कन्विक्शन लौटेगा नहीं। चलिए, लेकिन आज की रणनीति क्या हो, सीएनबीसी आवाज के मार्केट से लेटर अनिल सिंघवी अब मेरे साथ जुड़े। अनिल जी, आपकी शुरुआती कोट प्लेट थी, आज भी रेंज आपने दी है 8000 से 8150 की, तो मेरी रणनीति क्या होगी, इस रेंज को स्मार्टली प्ले करूं? आशीष, गुड मॉर्निंग। लगता है कि दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके होंगे और बाजार जिस तरह से वॉलेटाइल हो रहा है और पिछले 3 सेशन से वैसा ही माहौल देखने को मिला है, ट्रेडिंग रेंज की दोनों तरफ बाजार पहुंचते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब वो उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन रेंज धीमे धीमे थोड़ी सी छोटी होने के आसार दिख रहे हैं। डेटा थोड़े से स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, हालांकि बदलाव नहीं है। कैश मार्केट में एफआई की बिकवाली है, लगातार 3 दिन है जब डोमेस्टिक फंड उनके मुकाबले में ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं कैश मार्केट में, और वायदा कारोबार में बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम हुआ है एफआई का, और 8000 वो अहम लेवल है मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और डेटा के लिहाज से भी, जहां पर बाजार सपोर्ट लेना चाहिए। तो ऐसे में मैं उम्मीद करूं कि अगर आज ग्लोबल मार्केट के चलते कमजोरी हो जाए तो 8000 के आसपास 8025 की रेंज में वहाँ एक सूटेबल स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए। भारतीय बाजारों के खुलने तक एशियाई बाजार किस तरह का रुझान दिखाते हैं वो थोड़ी सी नजर रखें। तो ओपनिंग जिस तरह से हो और ओपनिंग के बाद रेंज की तरफ जाने दें, फिर ट्रेड लें ऊपर की तरफ। पहले तो 8100 जहाँ पर कॉल ऑप्शन से 10 लाख शेयर जुड़े हैं शुक्रवार के सेशन में, तो वो पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके पार निकले तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, वो 50 पॉइंट निफ्टी को और ऊपर ले जा सकती है। लेकिन मैं फिलहाल 8150 के ऊपर की अपसाइड आज के लिए देख नहीं रहा हूँ, तो इसी ट्रेडिंग रेंज को बाजार को ट्रेड करना है, तो बेहतर यही होगा कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जाए। अच्छा अनिल जी, हम सब आपसे जानना चाहेंगे, काफी सारी दिक्कतें हुई हैं स्टॉक मार्केट्स के लिहाज से, अब हम 8000 के लेवल्स के आसपास जो कामकाज कर रहे हैं, क्या इन लेवल्स पे अभी बिकवाली थमती हुई नजर आएगी? एफआई की जो सेलिंग प्रेशर खत्म हो रहा है, क्या अब वो पेन खत्म हो चुका है स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट भाव के लिहाज से? क्योंकि कई सारी दिक्कतें हैं, ब्लैक मनी का जो गाज गिरी उसका इंपैक्ट हमने देखा, अब तो स्टॉक मार्केट्स में भी मैंने अपनी काफी वेल्थ इरोड कर ली है, गोल्ड कमजोर हो गया, वापस $1200 के आसपास कामकाज करता, तो मेरे जहां जहां इन्वेस्टमेंट से सब जगह प्रेशर झेल रहा हूं मैं इस समय, धंधा खराब हो गया, इकोनॉमी इस समय एटलीस्ट नियर टर्म की तो पेन है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स अलग बात है। ये 8000 के लेवल्स के आसपास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है क्या? इससे ज्यादा पिटाई के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए? अभी भी इस हफ्ते भी और डाउनसाइड रिस्क खुलेंगे? दिक्कत इस बार एक ही है, जनरली जब ग्लोबल मार्केट्स की वजह से भारतीय बाजार कमजोर होते हैं तो हमें पता है कि जैसे ग्लोबल दिक्कत दूर होगी वी शेप रिकवरी हो जाएगी। इस बार वी शेप रिकवरी नहीं दिख रही, रिकवरी होगी तो भी यू शेप होगी, यानी कि बाजार निचले स्तरों पर काफी वक्त बिताएगा, टाइम वाइज करेक्शन देगा। तो ये मतलब जो पेशेंस वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए धीमे धीमे खरीदारी का मौका होगा। जो लोग ये है कि आज लिया 7 दिन बाद देखना शुरू करेंगे मेरा स्टॉक का भाव बढ़ा नहीं, उनके लिए बाजार नहीं, क्योंकि देखिए हमारी अपनी दिक्कतें भी है और ग्लोबल भी है। तो एक तो ये कि नीचे की रिस्क अभी भी खुली हुई है, ऐसा नहीं कि नीचे की रिस्क खत्म हो गई है, और दूसरा ये कि रिकवरी तुरंत नहीं आएगी और फास्ट नहीं आएगी, तो जिनके पास पेशेंस है। और दूसरा ये कि अपनी पसंद के स्टॉक में अच्छे करेक्शन के बाद आप इंतजार करें, हर स्टॉक में आपको मौका मिलेगा खरीदारी करने का अच्छी प्राइस पर, तो वो शॉपिंग लिस्ट रेडी रखनी चाहिए। तो वी शेप रिकवरी नहीं आएगी, यू शेप। आसान शब्दों में प्राइस वाइज करेक्शन हो भी जाए तो टाइम वाइज करेक्शन होना बचा है। तो अभी हमें इस समय इन लेवल्स के आसपास ये रेंज में कामकाज देखने वाले हैं, रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के प्लेयर हैं तो कई सारे ब्लू चिप स्टॉक्स ध्यान रखें, अपने हाई से तो 30, 40% नीचे कामकाज कर रहे हैं, तो अपने स्टॉक्स चुनें और इस गिरावट में उस स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढें और पेशेंटली वेट करें, वापस इवेंचुअली अच्छा मूव भारतीय बाजार में देखने को शायद मिलेगा। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के विवेक गुप्ता साहब अब मेरे साथ जुड़े। विवेक, आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? खरीद डालूं आज बाजार को? गुड मॉर्निंग आशीष जी। नहीं, मैं फिलहाल खरीदने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड वीक ही है और अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं मिला है, इसलिए मैं शॉर्ट ऑन राइज की रणनीति रखना चाहूंगा। सेल ऑन राइज करें, अगर 8090 से लेकर 8100 की रेंज में आता है निफ्टी तो 8131 का स्टॉप लॉस रखें और 8030 का टारगेट रखें नीचे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अनिल भी कह रहे थे निफ्टी की एक रेंज है,
8,000 से 8,150 के आसपास। विवेक मानते हैं ऊपरी स्तरों पर ज्यादा कन्विक्शन का ट्रेड बनता है कि सेल ऑन राइज, यानी कि उछाल में बिकवाली करके चलें। 8,030 के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की सलाह होगी। अच्छा विवेक जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वे भी शेयर करें। मैं 2 स्टॉक्स देना चाहूंगा, दोनों ही कंडीशनल स्टॉक्स हैं। IDBI बैंक बाई करें 72.50 का लेवल क्रॉस होता है तो 71.30 के स्टॉप लॉस साथ, और ऊपर में 74 का टारगेट रहेगा। और जो दूसरा स्टॉक है वो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक सेल करे अगर 470 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें 475 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 464 का टारगेट होगा। ओके, तो बैंक्स फोकस में रहेंगे। सरकारी बैंक्स में शायद खरीदारी कंटिन्यू हो और उसमें प्रेफर्ड बेट IDBI बैंक होगा जिसको खरीद के चला जा सकता है आज के लिए, और एक्सिस बैंक को बेच के चलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में शायद आपको रेंज बाउंड हो, लेकिन इंटरेस्टिंग होंगे कई सारे उसके अंदर मूव्स बैंक्स में, कुछ खरीदारी कुछ बिकवाली करने के मौके। विवेक जी आपका धन्यवाद, और सीधे पूजा के पास चलते हैं। कुछ और एक्सपर्ट से पूजा ने सुबह बात करी थी। पूजा बताएं क्या ट्रेडिंग कॉल्स है आपके पास? जी, बड़े निफ्टी काउंटर्स में आज जानकार बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। निशांत जैन ने SBI में बिकवाली की राय दी है और इनका मानना है कि 265 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में भी सेल कॉल आ रही है L&T में विकास सालुंके की तरफ से, और इस स्टॉक में 1320 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चलने की राय। 3% का रेटिंग ये स्टॉक आपको दे सकता है। लेकिन आखिरी कॉल में खरीदारी की राय आ रही है कि प्रभाकर की तरफ से, इन्होंने पावर ग्रिड में बाय कॉल दिया और इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 199 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो देख के ट्रेड करें। 5 में से 3 कॉल बैंक्स की हैं, 2 सेल और 1 बाय रिकमेंडेशन है। थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं, बाजार का डायरेक्शनल कॉल पहले ले लें, उसके बाद इन स्टॉक्स पे इनिशिएट करें ट्रेड। IDBI बैंक बाय, एक्सिस बैंक सेल, SBI सेल, L&T में भी बिकवाली करने की सलाह। और पावर ग्रिड आपने देखा पावर स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, 52 हफ्तों के हाईस पे पहुंच रहे कई सारे। पावर ग्रिड में भी अच्छा मोमेंटम है, शायद आज भी खरीदारी देखने को मिले। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? आपने पावर शेयरों की बात करी और पहला शेयर टोरेंट पावर है। देखिए, ये गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे अपने कारोबार को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, सोलर और विंड एनर्जी कारोबार को अपनी कंपनी में विलय कर रहे हैं, तो मंजूरी मिली है हाईकोर्ट की, पॉजिटिव माना जाएगा। एलेम्बिक फार्मा US FDA से एक दवा है हाइपरटेंशन की, उसका जेनरिक वर्जन ये बनाकर वहां बेचते हैं, वहां पर मंजूरी मिलती हुई नजर आई है, तो पॉजिटिव ये खबर भी है। साथ ही नजर रखिएगा दिलीप बिल्डकॉन पर भी पिछले हफ्ते भी मुझे याद है कुछ ऑर्डर्स इस कंपनी के हाथ लगते हुए नजर आए थे। और आंध्र प्रदेश की रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से एक और ऑर्डर मिला है करीब 198 करोड़ रुपीस का, तो ये एक छोटा ऑर्डर जिसके चलते तेजी बन सकती है स्टॉक में। GE शिपिंग एक कंपनी है, यहां पर देखिए इन्होंने ग्रेट शिपिंग रागिनी, ये एक वेसल था इनके पास जो इन्होंने 2013 में बनाया था, उसको इन्होंने बेचा है। हालांकि इन्होंने प्रेस रिलीज में ये नहीं बताया कि कितना पैसा इनको मिला है, लेकिन जनरली इस तरह की खबरों पर एक पॉजिटिव रिएक्शन देखा जाता है, तो आज भी यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। नजर रखिएगा मवाना शुगर पर भी शुक्रवार को 19% की जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिली थी, और अब यहां पर खबर ये आई है कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक टिटावी शुगर करके इनकी यूनिट है, उसको बेच रहे हैं 375 करोड़ रुपीस, उस एवज में इनको मिलेंगे, तो ये एक पॉजिटिव माना जाएगा। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहने वाले हैं। जितनी स्टॉक्स हाईलाइट करें हेमंत ने, सब पॉजिटिव खबरें आती हुई आपकी स्क्रीन पर। बाद में रिविजिट करूंगा इन स्टॉक्स को, लेकिन उससे पहले आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए, यानी कि आपकी और हमारी नजरें आज कहां होनी चाहिए। रिजल्ट्स के लिहाज से नैल्को, शोभा डेवलपर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, खेतान इलेक्ट्रिकल्स और GE पावर इंडिया, इन तमाम कंपनीज के आज तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसके अलावा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है, फिर से एक्शन एक्सपेक्ट करें, फिर से हंगामेदार दिन होने वाला है, ये तय है, तो आज वहां पे भी एक्शन होगा। और साथ साथ GST टैक्स अधिकारियों की बैठक है जो हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा था, तो उस बैठक पे भी सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। कमोडिटी और करेंसी मार्केट में भी बहुत तगड़ा एक्शन है ऑफ लेट। कच्चे तेल उस बैठक से पहले उछाल दिखाता हुआ, और करेंसी में तो बहुत वोलेटिलिटी, रुपया लगातार जो कमजोर हो रहा है। ऐसे में आज किस तरह के मूव्स होंगे और आज हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। ओपेक बैठक में क्रूड उत्पादन कटौती पर सहमति बनने के आसार बढ़ गए हैं, जिसके चलते कच्चे तेल में उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब
1% की मजबूती के साथ $47 पर कामकाज कर रहा है। वहीं डॉलर की मजबूती बरकरार है। कमोडिटी में क्या हो रणनीति, इस पर बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। अनुज जी हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चा तेल, ये 30 नवंबर की बैठक से कुछ होप जागने लगी है। इस समय क्या करूं, ये होप कितनी सही है, वाकई कोई सहमति बनने वाली है, और कच्चे तेल में रणनीति क्या हो? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो 30 तारीख को मीटिंग होनी है वहां पर कहीं ना कहीं क्रूड प्रोडक्शन के कट को लेकर बातचीत देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि अगर डिसीजन होता है फेवर में तो एक अपसाइड मोमेंटम हम क्रूड में देखेंगे। और अभी से अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते से और अभी के बीच में काफी भाव बढ़ चुका है, करीबन $40 के आसपास क्रूड का भाव चल रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चालू हुई है कि हो सकता है कि प्रोडक्शन कट हो। और दूसरी बड़ी बात कि विंटर सीजन भी है, तो कहीं ना कहीं जो क्रूड का डिमांड है वो यहाँ दिखता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर अब एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस वीक में क्रूड के अंदर तेजी का माहौल रहेगा। इंट्राडे के लिए भी हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बाई इनिशिएट करके चलना चाहिए। ओके, अच्छा, ये सोना लगातार कमजोर, अब तो $1200 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में। क्या लगता है सर, कितना डाउनसाइड रिस्क और डर बेसिकली वो फेड की बैठक के आउटकम का बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट को लेकर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग चल रहा है गोल्ड के अंदर। और साथ में अगर देखें तो टेक्निकली भी $1220 जो एक स्ट्रांग सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि अब क्रूड एक थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है। हालांकि 1210 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि नीचे $1190-1180 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वीकली बेसिस और डेली बेसिस दोनों पे ही मुझे लगता है कि गोल्ड में बिकवाली करके चलना चाहिए। करीबन 29050 के राउंड बिकवाली करके चले, नीचे 28,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, डॉलर में मजबूती आ रही है, डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है, तो फैक्ट है। हमारे यहाँ शुक्रवार को हमने देखा था 68 के लेवल्स के नीचे रुपया कामकाज करने लगा था, प्रेशर में था। क्या आज भी प्रेशर कंटिन्यू होगा, रुपया खरीद के चलूं सर? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर हम देखें लास्ट वीक काफी डेप्रिशिएट हुआ है। और अगर हम देखें तो स्पॉट के अंदर भी 68 का जो लेवल था वो ब्रीच करके क्लोज किया है। इस टेक्निकल लेवल्स को देखें तो मार्केट स्ट्रांग एक पैरामीटर्स पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम डेप्रिसिएशन की तरफ इंडियन रुपीज में देखने को मिलेगा। हालांकि करीबन 68.7080 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगा। मगर फिलहाल मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव 1-2 दिन के लेवल के अकॉर्डिंग भी इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर इंट्राडे में टारगेट करीबन 68.40 और वीकली बेसिस पर करीबन 68.70 तक लेवल देखने को मिल सकता है। ओके अनुज जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो सोना बेच के चले 28,800 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल में इस हफ्ते शायद खरीदारी के मौके होंगे, मोमेंटम अपसाइड पे नजर आता है। कच्चे तेल को खरीदे 3200 के इंटरडे टारगेट्स के लिए, और रुपया आज फिर शायद कमजोर होगा, 6840 तक के टारगेट्स के लिए वहां पे अप्रोच करें। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक मार्केट का क्विक अपडेट लेंगे और निफ्टी पर एक्सपर्ट्स की क्या रणनीति है ये भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जीएसटी पर आज टैक्स अधिकारियों की अहम बैठक होने वाली है। इससे पहले कल हुई जीएसटी की बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, लेकिन राज्य और केंद्र अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे। अधिकांश राज्य सरकारों का कहना है कि सालाना 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों पर उनके टैक्स अधिकारियों का नियंत्रण हो, जबकि केंद्र सरकार सर्विस टैक्स देने वालों पर अपने हक के मत में है। उधर शरिया नियमों के मुताबिक इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने बैंकों में इस्लामिक विंडो खोलने का प्रस्ताव दिया है। रिजर्व बैंक की तरफ से वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा गया है कि कई तरह की चुनौतियां और भारतीय बैंकों को अनुभव नहीं होने की वजह से इस्लामिक बैंकिंग को धीमी प्रक्रिया से लाया जाएगा। ले चलिए जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी को देखिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, और ग्लोबली हमने देखा है मार्केट्स कंसोलिडेट होते हुए आपको नजर आएंगे। अमेरिका में अच्छी मोमेंटम के बाद, ट्रंप विक्ट्री के बाद जो ट्रंप रैली आई थी उस पर थोड़े से ब्रेक लग रहे हैं, वो थोड़ी कंसोलिडेट होती हुई नजर आ रही है। हालांकि शुक्रवार को नैस्डैक ने अब तक का सबसे उच्चतम स्तर छुआ, लेकिन उसके बावजूद 1/4% का दबाव था। एशिया में भी आज मिला जुला कामकाज है। अच्छी बात यह है कि जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में था,
फ्लैट अभी भी है, लेकिन हरे निशान पे कामकाज के इंडिकेशन अब आते हुए तो लोअर लेवल से एसजीएक्स निफ्टी में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। सिंघवी सेवास के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है कि 8000 से 8150 की एक रेंज है, इस रेंज को इस समय आपको स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा। एफआईआईज की शुक्रवार को बिकवाली का आंकड़ा था 926 करोड़ रुपए का, लेकिन वायदा बाजार में बिकवाली का प्रेशर कुछ कम होता हुआ नजर आया, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अनिल मानते इस रेंज को स्मार्टली प्ले करें, ऊपर आए तो बेच के, नीचे आए तो खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन विवेक गुप्ता साहब का मानना है कि उछाल में बिकवाली करने की रणनीति होनी चाहिए। सेल ऑन राइज का मार्केट, तो आप 8090 8100 के आसपास आए तो बेचें, 8030 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह होगी। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, बैंक्स फोकस में है तो अलग अलग रणनीतियां हैं। आईडीबीआई बैंक खरीदने की सलाह, एक्सिस बैंक बेच के चलने की सलाह, एसबीआई को बेच के चलने की रणनीति है। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो को आज के लिए बेचा जा सकता है और पावर ग्रिड में खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। एक्सपर्ट के कॉल्स और लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। जहां तक खबरों वाले शेयरों की बात है, टोरेंट पावर को अपने रडार पर रखें, अमेलगमेशन को हाईकोर्ट की मंजूरी मिली है, स्टॉक फोकस में रहेगा। एलेंबिक फार्मा मंजूरी मिली है दवा के लिए, अच्छी खबर। दिलीप बिल्डकॉन 190-200 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। जी शिपिंग एक जहाज को बेचा है और मवाना शुगर अपनी एक यूनिट को बेचेगी, इसीलिए सब स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। कमोडिटीज में सोना बेचने की सलाह, कच्चे तेल को खरीदने की सलाह और रुपया आज कमजोर होगा। 6840 के टारगेट्स के लिए वहां पे अप्रोच करें। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे छोटा सा ब्रेक के बाद आज नीरज और हेमंत लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।